सोनू चिड़िया आज अपने घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी थी। मेरे जंगल के सारे परिंदे बगैर काम के गुजारा करते हैं और अगर मुझे अपने बच्चों को पालना है तो मुझे कोई ना कोई काम शुरू करना ही होगा। सोनू एक गहरी सोच में चली जाती है। मैं भी कल से फलों का काम शुरू कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से खाना खा सकें। सोनू फलों को बेचने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अब वो ग्राहकों का इंतज़ार करने लगती है। परिंदे सोनू के जंगल में आते तो थे, लेकिन वो उसे देखकर वहाँ से चले जाते थे। शाम होने को आई थी, लेकिन सोनू का कोई भी फल नहीं बिका था। तभी वहाँ से मिट्ठू तोते का गुज़र होता है। पहले तो वो वहाँ से चला जाता है, फिर सोनू को परेशान देखकर वापस आ जाता है। वाह सोनू बहन, मुझे तो पता ही नहीं चला तुमने किस वक्त मेरे वाला काम शुरू कर दिया। आज पहले ही दिन मिट्ठू भैया लगाया है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं ये दोबारा नहीं लगाऊंगी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा सोनू बहन। मेरा तो कहना है सोनू बहन, ये काम ऐसे ही नहीं चलते। मैं सब परिंदों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और अगर तुमने कोई फ्रूट्स वगैरह लेने हुए तो तुम मुझे बता देना। कुछ फ्रूट देने वाले वो मेरे वाकिफ़ हैं। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो गई थी, लेकिन सोनू के फल किसी ने भी नहीं खरीदे थे। इतनी देर में सोनू की दोनों बच्चियां वहां पर आ जाती हैं। सोनू चिड़िया की छोटी बेटी नीलो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब इसको बंद करके घर चलते हैं। मुझे आपके बगैर डर लग रहा है। सोनू दाने के बदले में फ्रूट बेचा करती थी। वो सोच रही थी कि शायद कोई ग्राहक आ जाए और उसकी बच्चियों के लिए थोड़ा बहुत दाना हो जाए। माँ, जो बिकना था वो बिक गया। अब आप हमारे साथ घर चलें। वो अपनी माँ को घर ले जाती हैं। ये थोड़ा सा आखिरी दाना ही बचा था जो सोनू अपनी बच्चियों को दे देती है। वो सोचती है, अगर सुबह फल नहीं बिके तो सारा फल भी खराब हो जाएगा और सुबह को घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। सोनू बेचारी यही बात सोच सोच कर हलकान हुए जा रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सोनू को भूखे ही सोना पड़ा। सोनू आज सुबह सुबह ही फल लेकर जंगल में आ जाती है और साथ में वो आज अपनी बच्चियों को भी लेकर आती है। सोनू बेटा, मुझे मिट्ठू ने बताया था कि तुम अनाज के बदले में फल देती हो। क्या ये बात सच है? जी बड़ी बी, मैं अनाज के बदले में फल देती हूँ। आप अनाज देकर मुझसे कोई भी फल खरीद सकते हैं। बड़ी बी सोनू को गंदम दे देती है। जी बड़ी बी, आप बताइए, आप अनाज के बदले में कौन सा फ्रूट खरीदेंगे? बेटा, मुझे सिर्फ एक सेब दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सेब लेकर वहाँ से चली जाती हैं। बंटी भी अनाज के बदले में फल लेने आया था। मिट्ठू भैया का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सबको कहा और वो मुझसे फल खरीदने आए। ऐसे ही अगला रोज़ आ जाता है। उसके सामने ही एक चील अपने फल भी रखकर बैठ जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, आइए आइए, सारे फल फ्री ले जाइए। कोई पैसा भी नहीं, कोई अनाज भी नहीं। सोनू अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि सारे ग्राहक चील के पास जाने लगे थे। सोनू, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। चील इतनी मेहरबान कभी भी नहीं हो सकती। वो जब अपने घर जा रही होती है तो मिट्ठू उसका पीछा करता है। आज जब मैं फल बेच रहा था तो बहुत से मोटे ताजे शिकार आए थे। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, तभी सबको खा जाता, मगर मैंने कहा अभी कुछ और इकट्ठे होने दो। वो फौरन सोनू को सारी बात बताने के लिए
चला जाता है। सोनू बहन, मैंने कहा था ना, दाल में कुछ ज़रूर काला है। वो सब परिंदों को जाल में फंसाकर उन्हें खाना चाहता है। वो सब परिंदों को आने वाली मुसीबत से आगाह करने के लिए जाते हैं। तोते भैया, मेरी बात सुनिए। मैंने चील की सारी बातें सुनी है। वो जाल में फंसाकर आप लोगों को खाना चाहती है, इसलिए मैं कहता हूँ आप उसके पास ना जाया करें और हम सब मिलकर उसे यहाँ से निकाल दें। अरे जाओ जाओ, मुझे पता है तुम लोगों का कारोबार तबाह हो गया है, इसलिए तुम हमें बहकाने के लिए आए हो। कोई भी परिंदा उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उनकी बेइज्जती करके उन्हें निकाल देते हैं। कोई भी परिंदा मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मैंने इसका कोई जल्द हल ना निकाला तो वो मेरे जंगल के सारे परिंदों को खा जाएगा। चील सुबह सुबह ही सब परिंदों का शिकार करने के लिए आ गई थी। मिट्ठू चुपके से उसके ऊपर जाल फेंक देता है और वो फंस जाती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई थी? उसने कैसे सब परिंदों को जाल में फंसाकर खाना था, वो सब कुछ उन्हें बता देती है। अब सब परिंदों ने चील को उस जंगल से निकाल दिया था और मिट्ठू की बात ना मानने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे।